ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय गौ माता। गौ माता को पालने का कितना बड़ा चमत्कार होता है, गौ माता की सेवा से कितना बड़ा चमत्कार होता है, आज आप सुनिएगा। मेरे बच्चों, मेरे सभी हिंदू भाइयों और समस्त विश्व में रह रहे सभी मनुष्य को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता कोई आम नहीं है। पहली बात, गौ माता साक्षात गोलोक से आई हैं। गौलोक, गौ माता साक्षात गोलोक से आई हैं और एकमात्र गौ माता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के प्रेम के लिए जगत जगदाधार जगतपति श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे। भक्तों के लिए तो आए गौ माता की रक्षा के लिए भी, गौ माता को चराने के लिए हमारे गिरधर गोपाल ग्वाले रूप में आए, बच्चे रूप में बनकर जन प्रकट भय और गौ माता की सेवा करी। जब जिनकी सेवा साक्षात जगतपति कर रहे हैं तो वो कोई गौ माता आम नहीं हो सकती। पहली बात, अब गौ माता की जो सेवा करता है उस सेवा से कितना बड़ा चमत्कार होता है मेरे बच्चों। ये कोई कहने की बात नहीं है, प्रमाण की बात है। आप लोग आज तर्क मांगते हैं कि हमें प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है, तो उसका भी प्रमाण मैं दूंगा। गौ माता की सेवा से कितना बड़ा चमत्कार होता है, आप लोग आज छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये कोई कहानी मन गढ़ंत कहानी बनाई हुई नहीं है, ये साक्षात लिखी हुई है। और कहाँ लिखी है? आप लोगों को यह पता होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर बहुत बड़ी कंपनी है, जहां पर सभी धार्मिक ग्रंथ छपते हैं, हर एक चीज प्रमाण के साथ। वहां अगर गीता प्रेस किसी पुस्तक पर लिखा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, तो वह पुस्तक सही मानी जाएगी, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। यह है तो उसी गीता प्रेस में एक पुस्तक छपती है जिसमें लिखा है कि गौ माता की सेवा करने के चमत्कार। आप लोग वह पुस्तक पढ़िए और जब उस पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें अनन्य भक्तों की गाथाएं लिखी हुई हैं, जिसमें गौ माता की सेवा करने से कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। आज आप सुनिए इस कहानी के माध्यम से। और ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है मेरे बच्चों, बहुत अभी कुछ 50-100 सालों की बात है। तो आज से 100 साल पहले अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का। और उसी वक्त क्या हुआ कि दो मुस्लिम भाई थे, वो दोनों मुस्लिम भाई एक गौ माता को ले जा रहे थे। वो गौ माता को कहाँ ले जा रहे थे? अंग्रेजों के यहाँ पर आज दावत थी, कोई बड़ा ही सेलिब्रेशन रहा होगा, तो सेलिब्रेशन था। और उस सेलिब्रेशन में बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए थे, विदेशों से व्यक्ति आए थे। तो अब आपको तो पता ही है कि विदेश में सबसे ज्यादा गौ मांस खाते हैं। और तो क्या करा, इन दोनों मुस्लिम को ऑर्डर मिला, क्या आप लोग गौ माता को लेके आओ, गौ माता का मांस बनेगा, हम सभी लोग गौ माता का मांस खाएंगे। अब ये दोनों मुस्लिम भाई गौ माता को लेकर चल दिए उस पार्टी में, गौ माता को बलि चढ़ाने के लिए। अब वो दोनों भाई धीरे धीरे अपना जा रहे थे, धीरे धीरे, और बहुत दूर था, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग विश्राम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे वो दोनों भाई थोड़ा सा विश्राम करती है, गाय माता को खूंटे में बांध दिया। अब क्या हुआ, उनमें से एक भाई के, एक मुस्लिम के स्वप्न में, उसने स्वप्न देखा कि गौ माता उसके स्वप्न में आई और साक्षात कहा कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो मुझे काट देंगे आज, मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे कृपा करके छोड़ दो, मुझे कृपा करके छोड़ दो, मुझे बहुत कष्ट होगा, मुझे बहुत कष्ट होगा। यह सब उस मुस्लिम ने अपने स्वप्न में देखा और विचलित होते हुए आंख उसने जब खोली तो उसने देखा, और उसके अंदर का जो इंसानियत थी वो जग गई, उसके अंदर का जो परमेश्वर था वो जग गया। उसने फिर क्या करा, गौ माता की रस्सी खोलकर भगा दिया। अब इतने में जैसे ही गौ माता भाग गई तो वो दूसरा भाई जगा, तो उसने देखा कि गौ माता कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने गौ माता को भगा दिया, ऐसी ऐसी बात थी। अब वो बहुत गुस्सा कर रहा कि अब पार्टी में हम लोग क्या जवाब देंगे, सब अंग्रेजों को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। अब वहां तो गौ माता पहुंची नहीं, गौ माता पहुंचा नहीं। तो इस क्रोध में सब अंग्रेजों ने क्या करा कि कहा कि जिसने गौ माता को भगाया है, जिसने आज हमारी पार्टी में विघ्न डाला है, हमारी सभी मेहमानों का दिल दुखाया है, जिसने भी दुखाया है, उसको लेके आओ और उसको फांसी की सजा दो। उस मुस्लिम को लेके आए गए, उसको फांसी की सजा भी दे दी गई। अंग्रेजों के जमाने में तो ये था कि कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधे फैसला सुना दिया गया और उसको फांसी पे चढ़ाया, काला कपड़ा मुंह में बांध दिया और फांसी में चढ़ा दिया। और वो यही सोच रहा था कि हे गौ माता, मैंने आपकी रक्षा के लिए आपको
भगा दिया और आप मुझे ये सिला दे रहे हो कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो रही है आपकी रक्षा करने का, मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है माँ। बस यही सोच सोच के वह फांसी पे चढ़ गया और जैसे ही उस जल्लाद ने खींचा, फट्टा वहां से हटा, वो लटक गया। कुछ देर तक वो लटका रहा है, जितना उनकी प्रक्रिया होती है। फिर उसको उतारा गया तो देखे कि वह उसकी सांसें चल रही है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्लाद एकदम हैरान, अरे ये क्या हो गया, ये जिंदा कैसे है। फिर जल्लाद ने दोबारा फांसी पे चढ़ाया कि सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा चढ़ाया उसको फांसी पर दोबारा वो बच गया। इस बार पहले से भी देर तक उसको लटकाया रखा फांसी में, लेकिन वो मरा नहीं। वो एज इट इज वैसी की वैसी था और स्वस्थ हो गया था। अब जब सभी को ये पता चला, जितने भी वहां के कर्नल थे, सभी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो सबसे पहले उस जल्लाद को कड़ा सा कड़ा दंड मिला। क्यों मिला? क्यों जल्लाद ने दूसरी बार उसको फांसी दी। अब कानून में यह होता है कि अगर जिसको एक बार फांसी का ऑर्डर मिल चुका और उसकी फांसी किसी कारण नहीं हो पाई या कुछ ऐसा ही चमत्कार हो गया, तो उसकी फांसी फिर अगले समय के लिए, अगली तारीख के लिए पोस्टपोन हो जाती है, फिर उसको फांसी नहीं दी जाती। लेकिन जल्लाद ने वह नियम तोड़ा और उसको फांसी पे चढ़ाया, तो उसको उस चीज का दंड मिला। तो अंग्रेजों ने पूछा उससे कि तुम्हें जिस जल्लाद ने 2 बार फांसी पे चढ़ाया और इस फांसी पर ही जल्लाद हमारा बहुत पुराना जल्लाद है, इसके हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, और तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मुझे कुछ स्मरण नहीं है, क्योंकि मेरे तो मुंह पे काली पट्टी मास्क लगा हुआ था, लेकिन मुझे एक एहसास हो रहा था कि मैं किसी के ऊपर खड़ा हूँ, कोई मेरे नीचे है। मुझे बस इतना ही एहसास हो रहा था कि कोई मेरे नीचे खड़ा है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ एकदम। तो देखिए, गौ माता रक्षा करने के लिए आई। गौ माता की जो रक्षा करता है, गौ माता की सेवा करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे सभी हिंदू भाइयों, आप सभी गौ माता को यूं ही मत समझिए। गौ माता की सेवा करने से हर एक चीज की प्राप्ति होती है। राम जी का वंश, रघुवंश क्यों चला? गौ माता की कृपा से। दिलीप जी को कोई संतान नहीं थी, उनको भी गौ माता की सेवा से संतान प्राप्त हुई, तभी उनका रघुवंश चला, तभी राम जी का पूरा वंश चला आगे तक। ये गौ माता की कृपा है, गौ माता की चमत्कार की, उनकी कृपा की अनन्य कहानी है, अनन्य कथाएं हैं, जिनको सुनाते सुनाते जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन गौ माता की कृपा और गौ माता की कथा कभी खत्म नहीं होगी। गौ माता की कथा भी अनंत है, गौ माता की चमत्कार भी अनंत है, क्योंकि वो यहाँ की कोई गौ माता कोई जानवर नहीं है। गौ माता साक्षात गोलोक धाम से आई हैं, साक्षात अपने भक्तों का, अपने कलयुगी भक्तों का, अपने लोगों का कल्याण करने के लिए आई है। जहाँ गौ माता होती है वहां ना भूत प्रेत इत्यादि बैताल कुछ नहीं होता, वहां साक्षात ठाकुर गिरधर गोपाल बंसी बजाते रहते हैं गौ माता के आसपास। तो जहाँ गौ माता होती है वहां ठाकुर जी अवश्य ही अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी भक्त, सभी हिंदू भाइयों, सभी विश्व में रहने वाले सभी भक्तगण, आप सभी गौ माता की सेवा करो, रक्षा करो गौ माता की। गौ माता की जो रक्षा करता है, गौ माता उसकी रक्षा करती हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय गौ माता।